शिष्य सोच नहीं सकता कि गुरुजी हमारा कितना हित कर सकते हैं, कितना हित चाहते हैं। भूल कर भी गुरु का दामन नहीं छोड़ो। किसी कीमत पे गुरु का दामन छोड़ना संभव नहीं। कल युग में और योगों में तो कई विघ्न भी आते हैं और योग भ्रष्ट होने के भी भय रहते हैं, लेकिन गुरु भक्ति योग में विघ्नों का तो विशेष प्रभाव नहीं है और योग भ्रष्ट होने का सवाल ही नहीं। गुरुदेव संभालते रहते हैं। गुरु और भगवान का बंधन नहीं है, वो तो प्रेम से धर्म से स्वीकारा गया है। विकारों के बंधन से छूटने के लिए शास्त्र गुरु और भगवान के बंधन में रहना हजारों स्वतंत्रताओं से ज्यादा हितकारी है। मैं गुरु के बंधन में रहा, दाढ़ी बाल छटवाता तो गुरु जी की आज्ञा आती, तब ऐसा बंधन मैंने स्वीकार किया था। सत्य का बंधन स्वीकार किया, वो मानता नहीं, मुक्त कर देता है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्र त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। आप लोग सुन रहे हैं? आप लोग, आपका गुरु जाने आप जानो, मैं तो मेरे गुरु को बोल रहा हूँ। आप ब्रह्मा हैं, आप विष्णु हैं, आप चंद्र हैं, आप सूर्य हैं, आप नक्षत्र हैं, आप ग्रहों के ग्रह हैं, आप पूर्णों के पूर्ण हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश का अधिष्ठान जो आत्मा है वही आप है। आप अपना आप जानो, आपका गुरु जाने। मैं तो अपने गुरु को, जब गुरु ब्रह्मा बोले थे तो मेरी आंखें पवित्र हो गई, भर गई गुरु प्रेम। दुनिया में ऐसा कोई हितैषी नहीं जितना हमारा गुरुदेव। 3 हितैषी होते हैं। एक तो अपना संयत सच्चाई वाला मन, धोखेबाज मन है, सच्चाई वाला। दूसरा इष्ट देव भगवान हमारे हितैषी, और तीसरा सतगुरु परम हितैषी। परम हितैषी भी शब्द छोटा है, वो हमारी कमजोरियों को जानता है, कई जन्मों की हमारी दुष्टता को भी जानता है, कई हमारी बुरी आदतों को भी जानते हैं, और कई हमारी अकड़ों पकड़ों को भी जानते हैं। और ये सारी अकड़ पकड़ हम जो चाहते हैं उसको तो खींच लेते, खिसका देते, और हमारी जो आवश्यकता है वो पूरी कर देते। कितनी बार लंबे पड़ेंगे महाराज, फिर भी नहीं चुका सकते। हम जो चाहते हैं तो हम तो चाहेंगे, वासना के गुलाम है कई जन्मों के, तो जो हम चाहते हैं वो तो हमारे से खींच लेते, खिसका लेते, और जो हमारी आवश्यकता है वास्तविक, वो हमको तो अकल भी नहीं है, उच्च आवश्यकता की पहचान ही नहीं है, और वो हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर देते। शिष्य सोच नहीं सकता कि गुरुजी हमारा कितना हित कर सकते हैं, कितना हित चाहते हैं। चले होते हैं बोंदू, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी ये कर दो। कभी कभार थोड़ा बहुत गुरुजी ने संकल्प कर दिया, हो गया, लेकिन फिर गुरुजी वो छीन भी लेते कि इसमें रुका न रहे। तो गुरु सम हितैषी। और फिर वो गुरु पूनम, नारायण ने आज बड़ा छक्का मारा, न जाने सुबह कितने बजे जल्दी आके छुप के बैठ गया। अब मैं तो अपने कमरे से 7, साढ़े 7, पौने 8 अपनी मस्ती में रहा। फिर बाहर निकला तो दंडवत किया दूर से, क्या आ गया है, गुरु को बबलू बनाने के लिए बैठा। फिर धीरे से उसने देखा बापू का मूड जरा, और फिर नजीक आके सीधा लंबा पड़ गया। बोले साईं, मैं आपकी सेवा में रहता था और मैं आपके ऊपर त्राटक कर रहा था, ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था। वो सारी अनुभूतियों की बातें बताई। लेकिन कुल मिलाकर 3 चीजें ऐसी हितैषी हैं
कि उनके आगे विश्व के सारे हितैषी बबलू हो जाते हैं। एक तो अपना संयमी सदाचारी मन, दूसरा जिसको भी गुरु मिलने के पहले इष्ट माना है वो हमारे हितैषी होते हैं। वो इष्ट ही प्रेरणा करते, जाओ लीलाशाह जी के पास, जाओ एक करो वो करो। और तीसरा सदगुरु, जब सदगुरु मिल जाते तो इष्ट का काम पूरा हो जाता है, इष्ट फ्री हो जाते। अब सदगुरु मिल गए तो एक तो इष्ट होता है और दूसरा सदगुरु, तो 11 गुनी शक्ति हो जाती है दोनों की। अकेला इष्ट पावरफुल तो है लेकिन एक पावर है, जब वो इष्ट गुरु के पास भेजता है तो 11 पावर हो जाती। तो इष्ट को हम मानते थे, इष्ट की पूजा करते थे, लेकिन इष्ट ने गुरु के पास भेजा और गुरु ने इष्ट को चुरवा लिया। और इष्ट नाराज नहीं हुए, कैसा कैसा गुरु कि मैंने तो ऐसा साधक भेजा और मेरी पूजा छुड़वा दी। नहीं नहीं, इष्ट और गुरु पूजा के प्यासे नहीं होते, पूजा के भूखे नहीं होते, लेकिन ये पूजा के निमित्त हमारा मंगल हो इसलिए स्वीकार कर लेते हैं, बाकी उनको क्या परवाह। और इष्ट और गुरु हमारे दुश्मन नहीं होते, लेकिन कभी कभार आप देखोगे गुरु नहीं मिले तब तक इष्ट को जाके प्रणाम करो, अच्छे काम करके देखे गए हो तो इष्ट प्रसन्न मिलेंगे, और गड़बड़ की तो इष्ट की आंखें भी, गुरु की आंखें भी अंगारे बरसाती हुई मिलेंगी। तो इष्ट और गुरु और अपना संयत मन, ये 3 हितैषी हैं। हम अपने आप के इतने हितैषी नहीं हो सकते क्योंकि हमारे को इतनी अकल ही नहीं है। बच्चा अपना हित कितना चाहेगा, कितना कर सकता है? जितना उसके माँ बाप उसका हित जानते और कर सकते उतना बच्चा नहीं जानता है, नहीं कर सकता है। अब माँ बाप की तो सीमा है, सतगुरु की और इष्ट की तो सीमा कोई होती नहीं, वो असीम तत्व के धनी होते। बड़ा आदमी वो नहीं होता जो शरीर से बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा, हाँ, जिसके पास धन बहुत है वो बड़ा आदमी नहीं। नहीं, जिसके पास बड़े में बड़े परब्रह्म में बुद्धि प्रतिष्ठित करने की कला आ गई, विशाल बुद्धि। नमस्ते व्यास विशाल बुद्धि। हमारे वेद व्यास जी सबसे बड़े महान में महान है। नमस्ते व्यास विशाल बुद्धे, फुल्लार विंदा यत्पत्र नेत्र, ये न त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। हे महापुरुष, हमारे सभी के हृदय में ज्ञान का प्रदीप, ज्ञान का प्रकाश आप करने के लिए जितने तत्पर हैं, अभी भी आप चिरंजीवी हैं। ये लाखों यहाँ बैठे हैं और रास्ते में कितने हैं, और भी जहाँ देश विदेश में, सबके हृदय में ज्ञान का दिया जला दो। ये देह मिथ्या है, जगत निसार है, लेकिन आत्मा सार है। आत्मा आनंद स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, अमर है। उसकी झलक जिसने पाई, उसकी पलक जिस पर गिरी, उनका भी बेड़ा पार है। हे व्यास भगवान, लीलाशाह भगवान, भगवान भी आपके आगे मत्था टेकते। आप ब्रह्म स्वरूप। किसने कहा मेरा गुरु तो भगवान है? मैं क्या तू गाली दे रहा है? अरे गुरु मेरे भगवान है। अरे भगवान भी जिसका चेला बनता है वो गुरु होता है, पागल। भगवान भी जिसका चेला बन के सौभाग्य की सराहना करते, उनको ना बोलते गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। सारे ध्यान भजनों का मूल, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा ही केवलम। जब तक ब्रह्मज्ञानी गुरु नहीं मिला तब तक इष्ट का अवलंबन सहारा कुछ साथ देता है, लेकिन जब सूरज प्रकाश में आ गए न तो दिए का साथ सूरज में समा जाता है। ऐसे इष्ट की कृपा गुरु कृपा आने के बाद सब गुरु कृपा में मिल जाती है। इष्ट को गुरु ने चुरवा लिया, कोने में गोडाउन में रखवा दिया। इष्ट को कोई फिक्र नहीं, बोले ठीक हुआ है। उसके बाद इष्ट की पूजा कभी की ही नहीं मैंने।
और अनिष्ट कभी हुआ ही नहीं। इष्ट ही इष्ट है। गुरु ने हम ही को इष्ट बना दिया करोड़ों लोगों का। आनंद मंगल इष्ट को चुरवा लिया और हमारे को इष्ट कर दिया। गुरु हम तो इस बात में बबलू थे, तो हम जो नहीं चाहते थे वो दे दिया और हम जो चाहते थे वो हटवा दिया। कितना हित है, कितना हितैषी गुरु। भूल कर भी गुरु का दामन नहीं छोड़ो। किसी कीमत पे गुरु का दामन छोड़ना संभव नहीं। और आज व्यास पूर्णिमा है, उस महापुरुष की स्मृति में न जाने कितने कितने ये उत्सव मानव जात के लिए तो वर्ग प्रधानता से, जैसे श्रावणी पूनम ब्राह्मणों का विशेष त्योहार, दशहरा क्षत्रियों के लिए, दिवाली वैश्य बनियाओं के लिए, होली चारों वर्णों के लिए। लेकिन ये गुरु पूनम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चारों वर्ण तो हैं, लेकिन देवता भी गुरु पूनम को अपने बृहस्पति के चरणों में पहुंचते और दैत्य भी अपने दैत्यराज गुरु के पास पहुंचते और यहाँ तक कि भगवान भी अपने गुरु के चरणों में जाते। श्री राम और श्री कृष्ण। ये गुरु पूर्णम पर्व मानवता के लिए तो है, लेकिन देव और दानव के लिए भी है और भगवान के लिए भी है ये गुरु पूनम पर्व। तुझे प्रणाम है कि प्राणी मात्र का मंगल करने की तुझ में जो क्षमता है वो और किसी साधन में नहीं है। हजार हजार व्रत कर ले, लाख लाख उपवास कर ले, लेकिन एक गुरु पूनम का दर्शन और गुरु का मानसिक पूजन सबसे आगे निकाल देता है। और मेरे आपको लगता है ना बापू सबसे आगे हैं, लगता है कि नहीं लगता? क्या करता था मैं? गुरु पूनम के दिन गुरु जी को स्नान कराता मन से, नजीक तो कौन आने देवे, मन से गुरु जी को स्नान कराता, फिर पहुंचता, गुरु जी को कपड़ा पहना था, ये तिलक करता, ये ऊपर ये तिलक के बाद मोगरे की मोती की सुगंधीधार 2 मालाएं। अब मन से ही पहराना है, पैसा तो देना नहीं होता था। मन के लड्डू खाना है तो तेल का बनाना क्यों, गाय के घी का बनावे ना। मन का ही पहराना था तो बढ़िया 2 सुगंधित माला पहना था और मन ही मन देखता कि सुगंधी आ रही माला की भी और गुरु जी का चंदन भी, और गुरु जी की आंखें आनंद बरसा रही। गुरु मेरे आनंद रूप है, मेरे गुरु चैतन्य रूप है, मेरे गुरु इतने शरीर में कृपा करके दिखते हैं, बाकी अनंत ब्रह्मांड उन्हीं में है। ऐसा नहीं कि अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त है। अरे अनंत ब्रह्मांड तो प्रकृति के कोने में है और प्रकृति परमात्मा के कोने में और परमात्मा गुरु के कोने में। बैठो लालिया लाले, बैठो नारायण नारायण, बैठो, बैठ सकते। ओम 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 हरि ओम, प्रभु ओम, प्यारे ओम, गुरु ओम, नारायण ओम। शिवानंद महाराज ने नवधा भक्ति जो रामायण में राम के प्रति, वही नवधा भक्ति गुरु जी के लिए बखानी। गुरु भक्ति योग, दृढ़ गुरु भक्ति योग ग्रंथ का अभ्यास करे, पढ़े, थोड़ा बहुत अभ्यास में रुचि रखे। दूसरा, सद्गुरु के विचारों को और शब्दों को अपने कर्मों में लाए और श्रद्धा सहित, कैसा भी बोंदू हो एकदम छलांग मार के तर जाएगा। तीसरा, गुरु आदेश को कार्यान्वित करने में लग जाए, पूर्ण कोशिश करे कि गुरु का आज्ञा है, गुरु का आदेश है, मुझे करना है। ये तो मैं अभी आपको पढ़ा हुआ सुना रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में गुरु की कृपा से ऐसा होने लगता था। जो हरीफ थे उन्होंने मेरे को सुना दिया कि गुरु जी ने कहा है कि इनको चाइना पिक दिखा के आओ,
और मेरा देखा वो नहीं था। मैं कहा अच्छी बात है। उनको ले गया तो सूरज उगने के पहले निकले आश्रम से। थोड़ा सा 1-2 माइल चले तो मौसम खराब, ओले पड़ने लगे, कोहरा, आंधी तूफान, पहाड़ी, बरसात। तो जो ऊपर गए थे हमसे पहले वो वापस आ रहे थे, तो मेरे साथ जो भगत थे वो भी वापस होना चाहते थे। मैं क्या, नहीं, गुरु की आज्ञा है, आपको चाइना पीक दिखाना है। कभी उनको सत्संग सुनाऊं, कभी हाथा जोड़ी करूं, कभी गिड़गिड़ाऊं, कभी दम मारूं। ऐसे करते करते 10, 5, 25 कदम चले और फिर वो ढीले हो जाए। मोटे मोटे थे। उनको मनाने में इतना परिश्रम पड़ा कि भगवान को मनाने में ऐसा मैंने परिश्रम नहीं किया। भगवान तो ऐसे ही मन जाते थे। इतना मनाया कि दोपहर को 2 बजे, 6 बजे निकले थे, दोपहर को 2 बजे हम चाइना पीक पहुंच गए। मौसम साफ, लोग तो साहब सैलानी भाग गए थे। वो दूरबीन वाले 8 आना दो, 2 मिनट देखो, अब तो 8 आना दो, देखते रहो। अच्छी तरह से देखा, चाइना पीक देखा है, देखा वो देखा है, माले का। और वो जब संतुष्ट हुए लौटे तो चढ़ने में तो देर थी मोटों को, लौटने में वो मेरे से 10-5 कदम पहले गुरुजी के पास पहुंच गए। गुरुजी ने कहा क्या बात? बोले साईं हम चाइना पीक देख के क्या, आज तो मौसम खराब था, तुम कैसे पहुंचे? तो उन्होंने सारा मेरी बात कह के सुनाई कि आपका जो आशाराम साधक है तोबा है, तोबा साईं तोबा। ऐसा चिचड़ भी नहीं चिपकता, कोई चिपकू प्राणी भी इतना नहीं चिपकता जितना चिपक गया कि साईं की आज्ञा है। कभी हाथा जोड़ी करे, कभी सत्संगी बातें सुनाए, कभी कुछ, कभी दम मारे। कैसे हमको आखिर उन्होंने पहुंचाया आपके आशाराम। तो मेरे साईं जी ने कहा प्यो, फिर क्या हुआ? बोले साईं हम वहां गए तो मौसम खुल गया। तो साईं ने कहा जो गुरु की आज्ञा मानता है तो प्रकृति भी उसकी आज्ञा मानी ने, अब उसकी आज्ञा कुदरत भी मानेगी। प्यो, मैं क्या, रे महाराज, गुरु महाराज, हम तो सोच भी नहीं सकते, ऐसा वरदान दे डाला। हमारी औकात ही नहीं थी कि हम बोलें कि हमारी आज्ञा प्रकृति माने। हमारे में ऐसा कोई बल बुद्धा, कोई तपस्या नहीं थी, लेकिन हरीफ ने साजिश की और वो साजिश का फल मेरे लिए गुरु का वरदान हो गया कि गुरु की आज्ञा मानकर ले गया ना तुमको, अब उसकी आज्ञा कुदरत मानेगी। मेरी क्या औकात थी कुदरत मेरी आज्ञा माने? मैं ऐसा वरदान कैसे चाह सकता हूँ? लेकिन गुरुजी ने देने में देर नहीं, और भगवान तो चुरवा लिए। अब प्रकृति मेरी आज्ञा माने। आप क्या समझते हैं? ऐसे गुरुजी के लिए मैं क्या बोल पाऊंगा? ऐसे गुरु तो, गुरु शब्द भी मेरे को तो, अब दूसरा शब्द कौन सा है? ये बड़ा पातक नाशक शब्द है। गु बोलने मात्र से पाप राशि नष्ट होती, रू बोलने से रूहानियत के खजाने खुलते, ऊ बोलने से आत्म परमात्मा की एकता का वैभव प्रकट होता है। गुरु गुरु, भगवान नारायण का भी नाम एक गुरु है। हे गुरु गुरु ओम गुरु ओम गुरु, जो एक बार गुरु शब्द भी बोल देता है तो उसके पाप राशि नष्ट हो जाते। और गुरु पूनम, ये गुरु पूनम के साथ आषाढ़ी पूर्णिमा, युग का आदि दिवस आज के दिन जुड़ा है। मैं तो इस गुरु पूर्णिमा का दिवस मेरे साधकों भक्तों के लिए नहीं, दुनिया के सारे साधकों के लिए महावरदान मानता हूं। आगरा में शाहगंज है, छम छम गली, श्री कृष्ण गौशाला थी, अभी भी है। वहां कोई भक्त आया और मेरे गुरुजी को कहा कि आंखों से दिखता नहीं, ऑपरेशन सफल नहीं होगा, और सफल हो न हो पैसे भी नहीं है ऑपरेशन के, अब क्या करूं? अरे चिंता मत कर, वो आंकड़े का पत्ता है ना, वो तोड़ेगा तो दूध निकलेगा। जो हनुमान जी को फूल चढ़ाते ना, वो आंकड़े का पत्ता तोड़ो, उसमें से दूध निकलेगा, वो आंखों में डाल दे, ठीक हो जाएगा।
आप लोग ऐसा नहीं करना, एसिड है वो। तो उस आदमी ने आंकड़े का पत्ता तोड़ा और सफेद जो दूध तो क्या है, तेजाब है, डाला आंखों में, आंखें चंगी हो गई, अच्छा दिखने लग गया, बहुत कुछ फायदा हो गया। दुकान वाले से मिठाई ली और जय साईं लीला शाह। दुकान वाले ने बोला मेरी मिठाई मेरे को प्रसाद, क्या बात है। उसे सुनाया कि मेरी आंखें खराब थी, डॉक्टर ने मना कर दिया था और ये देखो मैं ठीक देखने लग गया हूँ। बोले यार मेरी तो आंखें तो गड़बड़ है। तो बोले वही दवा है। वो दुकान वाला उठा और पत्ता तोड़ के डाला, दोनों आंखें चट हो गई। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, प्रकृति अपना नियम बदल देती। तो आज व्यास जी का, गुरु जी का, व्यास जी से पूछा कि आपका पूजन, बोले जो मेरे विचारों का प्रसाद लोगों को बांटते हैं वही मेरे रूप है, उनकी पूजा, उनका आदर मेरा ही आदर है। तो आज व्यास जी का आदर, मैंने अपने गुरु जी का आदर किया तो व्यास जी का आदर हो गया। गुरु जी का तो आदर करना ही करना है। तो 9 प्रकार की गुरु भक्ति बताई शिवानंद सरस्वती। तो एक तो गुरु भक्ति योग का अभ्यास दृढ़ रुचि करके वो पुस्तक पढ़े, गुरु भक्ति योग। दूसरा, सदगुरु के विचार, शब्दों और कर्मों में परम श्रद्धा रखे। तीसरा, गुरु के आदेश को कार्यान्वित करने की पूरी चेष्टा करें। चौथी बात, तो गुरु का आदेश मिला और मैंने उनको चाइना पीक दिखा दिया, पूरी चेष्टा करिए। तो ये अभी मेरे पास आया ग्रंथ की बात, लेकिन ऐसा हो गया तो बदले में मुझे वो मिल गया कि मेरी गुरु की आज्ञा मान के तुमको ले गया, तो अब उसकी कुदरत आज्ञा मानेंगी तो बरसात कर देती है कुदरत, क्या क्या हो जाता है। चौथी बात है कि अपने जीवन में विनम्रता से प्रणाम करे, दिखावटी प्रणाम नहीं, और गुरु मंत्र का जप आदर से करे। ऐसा नहीं कि चलो माला नियम पूरा करो, जान छुड़ाओ नहीं। 5वां ये भक्ति, गुरु भक्ति योग है, अपेक्षा रहित सेवा करे। मेरा भला हो जाए, मेरे को ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा सोच के मैं नहीं गया था। बस गुरु के आगे आए चल दिए, गुरु जी खुश हो जाएंगे, मुझे वरदान मिलेगा, ऐसा दुर्भाग्य मेरा नहीं था उस समय। ये तो गुरु जी ने बरसा दी कृपा। तो गुरु जी ये कर देंगे, गुरु जी वो कर देंगे, ये बनियागिरी करके सेवा करते उसमें बरकत भी नहीं आती। गुरु जी ने कहा बस करने का अवसर मिला है, क्यों छोड़े। तो 5वां है अपेक्षा रहित गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा मान के वो कार्य पूरा करें। 6ठी बात है कि मानसिक पूजा करें। ये तो मैं अभी सुनता हूँ, मैं पहले से कर लिया था। मन ही मन गुरु जी को नहलाते, पहुँचते, जिमाते, मानसिक सेवा। ये बाह्य सेवा से षोडशो उपचार सेवा का फल है, लेकिन उससे भी सैकड़ों गुना मानसिक पूजा का फल होता है। और ये करना आसान है। षोडशो उपचार इकट्ठा करो, विधिवत मंत्र करो, वो जो फल मिले उससे 100 गुना तो मानसिक पूजा से फल मिलता है। मेरे को पता नहीं था, लेकिन मेरे को ऐसा रुचि अंदर से होती थी और मैं करता था। मानसिक पूजा करें। 7वीं गुरु भक्ति, 9दा भक्ति में 7वां भक्ति योग है, दैवी कार्य तन मन और धन लगा कर करे। गुरु जी के दैवी कार्य हैं तो तन से, मन से, धन से कोशिश करके उन कार्यों में अपने को लगा दे। ये भक्ति योग का 7वां सोपान है। और 8वां है गुरु के स्वरूप का ध्यान करना। एक गुरु के शरीर का ध्यान करना, गुरु मूर्ति का ध्यान करना, ये भी आया, लेकिन इससे भी आगे छलांग मार के गुरु जी के स्वरूप का भी ध्यान करें। तो गुरु व्यापक है, विभु है, चैतन्य है, अमर है, निरंजन है, निराकार है। वो नारायण स्तुति में गुरु जी का स्वरूप है। जो भगवान का स्वरूप है, ब्रह्म का स्वरूप है, वही गुरु का स्वरूप है। जो गुरु का स्वरूप है वही नारायण ब्रह्म का स्वरूप है। और 9वीं बात है कि उपदेश श्रवण करके निष्कपटता से उपदेश का अभ्यास करे। जो गुरु से सुना है निष्कपटता से,
दूसरों को सुनाकर रोजी रोटी कमाने वाले तो कई लोग आए गए, लेकिन सुना हुआ उपदेश निष्कपटता से दूसरों को सुनाकर उनका मंगल चाहे, गुरु भक्ति योग सिद्ध हो गया। कल युग में और योगों में तो कई विघ्न भी आते और योग भ्रष्ट होने के भी भय रहते, लेकिन गुरु भक्ति योग में विघ्नों का तो विशेष प्रभाव नहीं है और योग भ्रष्ट होने का सवाल ही नहीं है। गुरुदेव संभालते रहते। ये नवधा गुरु भक्ति योग की बातें आपने सुनी। तम नमामि गुरुं परम, ओम 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 तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, हम नमामि हरिं परम। पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा का पर्व है, सही दिशा का पर्व है, आस्था का पर्व है, कृतज्ञता का पर्व है, समर्पण का पर्व है और जीवत्व को मिटाकर ईश्वरत्व जगाने वाला पर्व है। पराधीनता को मिटाकर आत्म स्वाधीनता दिलाने वाला पर्व है। प्रकृति की 84 लाख यातनाओं से बचाकर परमात्मा से मिलाने वाले पर्व का नाम गुरु पूनम पर्व है। संयम और शांत मन, विवेकवती बुद्धि और सद्गुरु की कृपा, ये परम हितैषी इस पर्व के सूत्रधार है। और ये गुरुदेव ऐसे अद्भुत हैं कि जो आप चाहते हैं वो आपसे छीन लेते हैं, और जिसका आपको पता भी नहीं ऐसा वैभव आपको दे तो क्या दे, अनुभव करा देते। ऐसे वैभव को देने वाला दाता बना देते। वैभव आपको देते हैं, इतना ही नहीं, ऐसा वैभव देने वाले आपको दाता बना देते। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूं कि मैं आपका इतना सेवा करने में सफल होऊंगा, सोच भी नहीं सकता हूं। और मैं जो चाहता था वो गुरुजी ने छीन लिया। अगर वो होता तो मैं बबलू बना रहता, मूर्ख बना रहता, भिखारी बना रहता, देवी देवता और भगवान से मांगता रहता था। भगवानों को ही हटा दिया गुरु ने, चुरा। कैसे गुरु हैं जिनके लिए वाणी यही बोलेगी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। ज्ञानेश्वर महाराज बोलते, मैं अपने चर्म के जूते बनाकर गुरु जी की सेवा में रखूं। हे प्रकृति, मेरा शरीर जब अग्नि संस्कार से बाष्पीभूत हो जाए तो मेरे शरीर का जल तत्व गुरु जी के बगीचे में बरसाना। मेरे शरीर की राख गुरु जी के बगीचे में खाद के काम आ जाए। फिर भी मैं गुरु कृपा से उर्ण नहीं हो पाऊंगा। गुरु जी की ऐसी कृपा है। ये ज्ञानेश्वर के वचन है, लेकिन मेरे वचन और मेरा अनुभव भी उसी प्रकार का है। ज्ञानेश्वर महाराज अपने गुरु की महिमा जितनी गाते हैं वो कम है, और मैं भी जितनी गाता हूँ कम है। अजब राज है गुरु कृपा के मोहब्बत का। जिसको जितना आता है उतना गाकर अपना और अपने भक्तों का दिल पवित्र करता है। गुरु कृपा की बराबरी कौन कर सकता है। ईश्वर ने तो जगत बनाया, पुण्य भी बनाया, पाप भी बनाया, मुक्ति भी बनाई, बंधन भी बनाया, स्वर्ग भी बनाया, नरक भी बनाया। लेकिन गुरुदेव नरक और बंधनों को काटकर मोक्ष बना देते हैं। गुरुदेव इतने ऊंचे कर देते कि वहाँ भगवान की भी आवश्यकता फिर नहीं पड़ती। भगवान भी गुरु रूपी सूरज की रोशनी में जैसे बड़ा दिया सूरज की रोशनी में समा जाता है, ऐसे भगवत कृपा भी गुरु कृपा में समा जाती। जब तक गुरु नहीं मिले थे तब तक हम भगवत कृपा के लिए लालायित रहते थे। जब गुरु मिले तो पता चला कि भगवत कृपा ने गुरु मिलाने तक की यात्रा करवा दी। अब गुरु कृपा के सूर्य में
हम जीने लग गए। मैं तो मंदिर जाए बिना तो पानी नहीं, अपना नाश्ता नहीं करता, दूध नहीं पीता था। लेकिन अब आपको कभी किसी ने कहा क्या बापूजी फलाने मंदिर में गया हूँगा तो उद्घाटन करने के लिए? अब तो सारा विश्व मंदिर ही मंदिर बना दिया गुरुदेव ने। जहाँ बैठो उठो वो जगह मंदिर बन जाती। गुरु कृपा का वर्णन कौन कितना कर सकता है। ईश्वर अकेला साधक की मदद करता है और मदद करके गुरु तक पहुंचाता है। तो ईश्वर एक नहीं, एक गुरु और एक ईश्वर मिलकर 11 बन जाते। इतना पावरफुल साधक को बना देते। इष्ट देव ने जो भी कर लिया उनकी अपनी एक की शक्ति थी, लेकिन गुरुदेव से मिलाकर इष्ट देव और गुरुदेव ने जो किया उनकी शक्ति 11 गुनी हो गई। और उनकी शक्ति 11 गुनी उनके पास नहीं रही, शिष्य में आ गई। उनके पास तो भरपूर रही। मेरे लीलाशाह प्रभु की शक्ति और मेरे इष्ट की शक्ति दोनों मिलकर 11 गुनी हो गई। और मेरे में वो शक्ति भर दी तो उनकी चली गई, ऐसा नहीं, मेरे में भी वैसे ही कर दिया तो मेरे लाखों लाखों चेलो हो गए। ये 11 गुनी शक्ति का ही तो प्रभाव है। बाकी कोई दाढ़ी मूछ वाले व्यक्ति के पीछे तुम थोड़े दौड़े आ रहे हो। गुरु कृपा और इष्ट कृपा मिल गई, इसीलिए तुम भागे भागे आ रहे हो। बोले विषय मनुष्य का जीवन का अंत क्या होता है, ये व्यास पूर्णम को जानना बहुत जरूरी है। जो खाया पिया मजे से जिएंगे, गुरु गुरु कुछ नहीं है, उनको विषय बोलते। विषय व्यक्तियों का जीवन का अंत कैसे होता है? बोले अतृप्ति, असफलता, पाप का संग्रह और जीवन दुख चिंता और निराशा की आग से और अफसोस से समाप्त हो जाता है नुगरे लोगों का। और जिनको गुरु दीक्षा मिलती है उनका जीवन कैसा होता है? गुरुरेव परब्रह्म, गुरुरेव परम गति, गुरुरेव परम विद्या, गुरुरेव परम धनम। गुरु ही परब्रह्म है, गुरु ही परागति है, गुरु ही परम विद्या है। ये मैं उपनिषद का आपको मंत्र बता रहा हूं। दोषोपनिषद है। गुरु ही परब्रह्म है, गुरु ही परम गति है, गुरु ही परम विद्या है और गुरु को ही परम धन कहा गया है। गुरु ही सर्वोत्तम अभिलाषित तत्व है। गुरु ही परम आश्रय स्थल है तथा परम ज्ञान के उपदेष्टा होने के कारण ही गुरु महान होते हैं। और जो गुरु की शरण लेते वो अमहान कैसे होंगे? वो कीट पतंगी योनि में क्यों जाएंगे? वो हाथी घोड़ा चूहा बिल्ला क्यों बनेंगे? राजा नृग क्रिकेट बन गए, राजा अज बुद्धिमान थे लेकिन मरने के बाद सांप बन गए। इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, मानवतावादी, मैं उनको प्यार भी करता हूँ। उनकी प्रसिद्धि वाले संस्थाओं में मुझे ले गए, मैं विजिट भी करके आया। लेकिन अभी वो व्हाइट हाउस में बेचारे प्रेत होके घूम रहे क्योंकि गुरु बिना का जीवन था। प्रसिद्ध थे, राष्ट्रपति थे अमेरिका के, लेकिन अभी प्रेत होके घूम रहे। तो ये उपनिषद की बात द्वि उपनिषद की बात सार्थक सच्ची नजर आती। भगवान वेद व्यास जी वेदों का विभाग किया, उपनिषद का सार बताया, लोगों को ब्रह्म सूत्र की रचना की। धर्म प्रचार हेतु व्यास जी ने व्यास स्मृति महाभारत पंचम वेद की रचना की। फिर भी लोग दुखी पाए गए तो आत्मचिंतन किया। नारद जी ने कहा कि भगवत रस प्रगटे, ऐसा भागवत की रचना करो। गणेश जी का आह्वान किया। वेद व्यास जी ध्यान में भगवान की लीलाएं देख के श्लोकबद्ध करते और गणपति जी लिखते गए। 18,000 श्लोक लिख दिए व्यास के कहने में आकर।
लेखक बन गए तुम्हारे गणपति दादा मोरिया। कैसे हैं व्यास जी? गणपति जी को भी काम में लगा दी। और गणपति ठहरे बोले तुम लिखते हो, तुम बोलते हो, मैं लिख लेता हूँ। फिर दूसरे श्लोक की मेरे को बाट देखनी पड़ती है, समय मेरा अजाया न जाए। व्यास जी ने तुरंत कहा महाराज आपका समय अजाया नहीं करूँगा मैं श्लोक बोलता हूँ, आप लिख लेते हैं। फिर श्लोक को सांगो पाक आप देखो, कहीं 19-20 हो तो आप उनको ठीक ठाक करो तुरंत। कैसे विशाल बुद्धि के। तो गणेश जी की रिफाइनरी से, गणेश जी की लेखनी से भागवत लिखा गया और रिफाइनरी में शुद्धि जांच बींच करके फिर श्रीमद् भागवत का ग्रंथ बना। व्यास जी पौराणिक विभूतियों में श्रेष्ठ, निंदा से, घृणा से, स्वार्थ से परे, सूर्य की तरह सब जगह अपना ज्ञान का प्रसार बांटने में सकुशल। शांतनु से जन्मे जय तक की 7 पीढ़ियों की उत्पत्ति और पतन के साक्षी रहे। 7 पीढ़ियों की उत्पत्ति और अंत देखने वाले व्यास जी अभी भी चिरंजीवियों में उनका नाम है, कहीं भी प्रकट होकर मार्गदर्शन दे सकते थे। शंकराचार्य का एक शिष्य किसी कारण जन्म लिया और फिर अनुष्ठान किया, शांति नहीं मिल रही, नौरते रखे और 7वें दिन सांप आया। भयंकर सांप को देखकर भी वो साधक डरा नहीं, दूध दिया और सांप पी के चला गया। फिर अनजान आदमी के रूप में व्यास जी आए। तुम्हें अनुष्ठान का फल, शांति, आनंद, आध्यात्मिक प्रसाद महसूस नहीं हो रहा है, क्यों? ऐसे ही लगता है ना? बोले हाँ, अगले जन्म में गुरु से बचकर तुमने जो कुछ लिया चोरी का पाप है। चोरी में तुमने मदद की, चुरा के पैसा अच्छे काम में लगाया तो भी चोरी है। गुरु को न बताकर जो भी काम किया गुरुद्वार पे, वो चोरी का पाप है। इसलिए तुम्हारे अनुष्ठान क्या सुख वैभव प्रकट नहीं होता है। अब जाओ उत्तरकाशी में और अनुष्ठान करो, प्रायश्चित करो और ब्रह्म भोजन करो तो तुम्हारा अनुष्ठान सिद्ध होगा। उस साधक ने किया तो व्यास जी प्रकट होकर दर्शन देते कि मैं ही अनजाने आदमी के रूप में तुम्हारा मार्गदर्शन किया। और जगत गुरु शंकराचार्य के खास शिष्यों में के तुम शिष्य थे। व्यास जी पाराशर, कृष्णद्वैपायन, बादरायण, पाराशर के सपूत, सत्यवती के सपूत, ऋषियों के सम्मानित, श्री कृष्ण से सम्मानित व्यास जी एक भील से मंत्र लेते हैं तो भील जब आता है उठ के खड़े होते और उनका आदर सत्कार करते। नमस्ते व्यास विशाल बुद्धि। बड़ा शरीर वाला विशाल नहीं होता, बड़े धन वाला विशाल नहीं होता, विशाल में विशाल, जिसका परब्रह्म में बुद्धि विश्रांति पाई वो विशाल बुद्धि के धनी व्यास जी को हम प्रणाम करते हैं। और अपने गुरु में व्यास तत्व हाजरा हजूर चमचमाता मानकर, गुरु हमारे व्यास स्वरूप है, गुरु हमारे ब्रह्म स्वरूप है। वे लोग अकाल मर जाते हैं जो असंयमी है, वे लोग अकाल विफल हो जाते हैं जो आवेशी होते हैं, वे अकारण ही तपते रहते हैं जो ईर्ष्यालु होते हैं, जो अकारण ही फिसलते रहते हैं जो अति लोभी होते हैं, जो अकारण ही उलझते रहते हैं जो तृष्णावान है, अकारण ही बदनामी की दलदल में परेशान होते रहते हैं जो निष्ठुर हैं, और जो अशिष्ट हैं
और आलसी हैं। वे संसार से हार कर कई नीच योनियों को पाते हैं, लेकिन जिनमें संयम है, शांति है, ईर्ष्या का अभाव है, लोभ का अभाव है, तृष्णा का अभाव है, निष्ठुरता का अभाव है, अशिष्टता का अभाव है, आलस्य का अभाव है, ये गुरु पूर्णम का प्रसाद पाकर गुरु तत्व के मागर माधुर्य में, आनंद में और साक्षात्कार में सफल हो जाते हैं। गुरु और भगवान का बंधन नहीं है, वो तो प्रेम से, धर्म से स्वीकारा गया है। विकारों के बंधन से छूटने के लिए शास्त्र, गुरु और भगवान के बंधन में रहना हजारों स्वतंत्रताओं से ज़्यादा हितकारी है। मैं गुरु के बंधन में रहा, दाढ़ी बाल छटवाता था तो गुरु जी की आज्ञा आती, तब ऐसा बंधन मैंने स्वीकार किया था। सत्य का बंधन स्वीकार किया, वो बांधता नहीं, मुक्त कर देता है। अगर गुरु जी की कृपा का बंधन में स्वीकार नहीं करता और उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर लेता तो मैं विकारों के बंधन में आ जाता, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन किया तो अब आप जैसे लाखों लोगों की सेवा करने में गुरु महाराज मुझे सफल कर रहे हैं, निमित्त बना रहे हैं। ये प्रत्यक्ष है। कहाँ हूँ बंधन में? मैंने बंधन स्वीकार किया लेकिन बंधन रहा नहीं। मुक्तात्मा गुरु प्रकट हो गए रहते हैं। तो गुरु की आज्ञा पालना ये बंधन नहीं है, सारे बंधनों से मुक्त होने वाला तोहफा है।